ईश्वर की कृपा और आप भाइयों के सहयोग से आज मैंने शराब नहीं पी यार। और बहुत बढ़िया लग रहा था, अभी सुन रहा था भाई को। विश्वास के बीज, विश्वास के बीज जो दैनिक चिंतन है आज का, इसमें यार मेरे को विश्वास जो है बहुत ही मुश्किल से आता है। क्योंकि वो ईश्वर जो मेरा दुश्मन था, जिस पे मुझे भरोसा ही नहीं था, जिस पे मुझे विश्वास ही नहीं था कि भाई तुम विश्वास की बात कर रहे हो, कौन सा विश्वास, कैसा विश्वास, कौन सा ईश्वर, मैं नहीं मानता किसी को भी। क्योंकि ईश्वर ने मेरे साथ कभी अच्छा किया ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता था कि ये जो ईश्वर मेरे साथ कर रहा है ये बिल्कुल गलत कर रहा है। ईश्वर जो मैं था, मेरे दिमाग में ये था ना कि भाई वो आएगा और कोई चमत्कार करेगा। जब तक मेरे सामने कुछ होगा नहीं मैं विश्वास कर ही नहीं सकता। लेकिन जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो हाँ, विश्वास ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ विश्वास से कुछ नहीं होगा। विश्वास तो बचपन में भी था ही यार, है ना। जब पूजा होती थी और मैं प्रसाद बांटता था, उसके बाद बड़ा होने के बाद भी विश्वास था। कहीं ना कहीं उस ईश्वर का नाम निकल ही जाता था किसी ना किसी तरीके से मुंह में। अगर कहीं मैं सड़क पर कहीं जा रहा हूँ और कहीं रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो मुँह से निकलते ही था यार शुक्र है भगवान का, है ना। तो हम विश्वास कर सकते हैं कि फिर भी हम ईश्वर को अपने जीवन से बाहर रख सकते हैं। अब बैठे वहाँ बोल तो दिया था कि शुक्र है भगवान का, विश्वास तो था, लेकिन मेरे जीवन से बाहर था। मेरे जीवन में उसकी प्रेजेंटेशन नहीं थी। उस आदमी के जीवन में तो मैंने प्रेजेंटेशन दे दी उसकी कि उसके साथ ईश्वर है, लेकिन मैंने विश्वास ही नहीं किया कि मेरे साथ भी है। तो मैं अपने बचपन में हमेशा ईश्वर के अस्तित्व को लेकर सवाल करता रहा, है ना। भाई भगवान है तो कहाँ है यार, हमें तो दिखा नहीं आज तक। क्योंकि मैं बहुत प्रसाद बांटा था मैंने एक क्लास में पहुंच के ना। मैंने कहा मैं पास हो जाऊँगा, मैं हर मंगल के मंगल प्रसाद चढ़ाता था, लेकिन मैं फेल हो गया। मेरे जैसे वैज्ञानिक सोच वाले के लिए ऐसा कोई जवाब तब तक नहीं मिल रहा था। अब मेरी जैसी सोच थी, मेरे को सोच यही थी भैया ईश्वर आएगा वही करेगा, कैसे करेगा वो मुझे विश्वास ही नहीं था। तो जो मेरे पूरे परीक्षण पर खरा उतर सके, और जब तक आखिर एक बहुत ही धीरज वाली औरत ने मुझसे कहा कि तुम्हारा विश्वास होना ज़रूरी है, इस सरल बात से मेरी रिकवरी के बीज बोए गए। और जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, तब मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने कहा भाई तू विश्वास कर ले, बस कुछ नहीं करना है। जो मेरा सेकेंड स्टेप है, जो मेरा दूसरा कदम है, वो मुझे कहता है कि मुझे विश्वास हुआ कि मुझसे बड़ी एक शक्ति है। और जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो मैंने सिर्फ आप भाइयों के कहने पे चलो ठीक है यार, करेगा ऊपर वाला, क्योंकि मैंने देखा कि उसने आप लोगों के साथ किया तो मेरे साथ भी करेगा। और वहाँ से मेरे बीज बोए गए। आज के दिन जब मैं अपनी रिकवरी का अभ्यास करता हूँ, और आज मैं जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को, तो शराबीपन के खरपतवार को साफ करके धीरे धीरे मैं विश्वास के वह शुरुआत के बीजों को बढ़ने और फूलने देता हूँ। जो विश्वास मैंने शुरुआत में किया था, और मेरे को 24 घंटे हुए थे, मैंने शराब नहीं पी थी और मुझे आप भाइयों ने मेडल दिया था, वो विश्वास बढ़ते बढ़ते आज थोड़े से समय में इतना मजबूत हो गया है कि मेरे अंदर जो भी गंदगी आती है, जो मैंने ये प्रोग्राम के प्रति अपने अंदर से बाहर निकाली है, और आज जब मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ 12 कदम के प्रोग्राम को, तो मुझे पता चल रहा है और मुझे ये गंदगी रोज़ निकालनी है, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से मैं इसको रोज़ निकालता हूँ। वो तो उस ईश्वर का जो विश्वास है, उस अपने विश्वास को मैं बढ़ाता हूँ।
जितना ज़्यादा मैं अपने विश्वास को बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा मेरे डर कम होंगे। रिकवरी में हर दिन दिल लगाकर बागवानी करने से मेरी समझ की उच्च शक्ति मेरे जीवन में पूर्ण रूप से आ जाती है। अब हर दिन जब मैं दिल लगाकर इन 12 कदमों को अपने अंदर देखता हूँ, इन 12 कदमों को अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ, तो मैं लगातार उस हायर पावर के, उस उच्च शक्ति के, जो मेरा ईश्वर है, जो मेरी समझ का ईश्वर है, तो मेरा ईश्वर विश्वास द्वारा हमेशा मेरे साथ रहा है। लेकिन उसके अस्तित्व को स्वीकार करने की इच्छुकता का होना मेरी जिम्मेदारी है। अब मेरा काम खाली विश्वास करने से नहीं होगा, मुझे उसका अस्तित्व भी जानना पड़ेगा, मुझे एक्शन में करना पड़ेगा कि वो ईश्वर मेरे साथ है। मेरे अंदर कोई डर नहीं आना चाहिए, मेरे अंदर विनम्रता रहनी चाहिए, मेरे अंदर गुस्सा नहीं आना चाहिए, मेरे अंदर नाराज़गी नहीं आनी चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को मुझे स्वीकार करना है, चाहे वो किसी भी तरीके का है। अगर मैं उसको अच्छे तरीके से स्वीकार कर लेता हूँ तो मेरे पास ईश्वर की मौजूदगी हमेशा रहेगी। और मैं ईश्वर से यह मांग करता हूँ कि उसकी इच्छा को करने के लिए वह मुझे इच्छुकता प्रदान करे। और ईश्वर से मेरी यही मांग रहती है कि उसका जो कार्य है ना, मैं कहता हूँ ना कि मैं तेरा कार्य करूँगा, अपना नहीं। उसका जो कार्य है वो मैं करूँगा और उसके लिए वो मुझे इच्छा दे, मैं अपने अंतर मन की सफाई कर सकूँ, मैं उस भाई तक संदेश पहुँचा सकूँ जो अभी भी पीड़ित है। मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने पास पड़ोस को, अपने ऑफिस को, अपनी अल्कोहलिक एनोनिमस के सदस्यों को, सबको स्वीकार कर सकूँ जो जैसा है। मुझे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अल्कोहलिक एनोनिमस में किसी से भी नाराज़गी नहीं है। मुझे अपने परिवार में किसी से नाराज़गी नहीं है। बेटी मेरी थोड़ी छोटी है, उसको थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन नाराज़गी मुझे आज की तारीख में किसी से भी नहीं है, क्योंकि मेरा ये प्रोग्राम कहता है कि मुझे सबसे प्रेम करना है। क्योंकि मेरा जो ईश्वर है, जो मेरी समझ का ईश्वर है, वो भी सबको प्रेम करता है, वो किसी का बुरा नहीं करता, वो हर समय हर जगह उपलब्ध रहता है। इसलिए मेरे को अपने विश्वास को बढ़ाना पड़ता है। थैंक यू आप भाइयों ने सुना, शुक्रिया।